हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बल। तो बल से संबंधित आपने वन लाइनर क्वेश्चन और बल की परिभाषा, बल के जो भी इक्विपमेंट थे वो आप सभी ने कल की वीडियो में अच्छे से समझे। आशा करता हूं कि आपने वो कल का वीडियो देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट दिलाएगा। आज का जो टॉपिक है वो हम न्यूमेरिकल से संबंधित बल के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको पूरा डिस्कस करेंगे। और आज के बाद ये बल से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको क्षणिक मात्र भी डर नहीं लगेगा। तो आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं बल से संबंधित। यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा ग्रुप डी एग्ज़ाम में ये फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं तो वो बहुत आते हैं। तो आइए उनको बारीकी से समझते हैं। यदि कोई क्वेश्चन हो कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, गति से जा रही है, तो ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम हो तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक कार है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। कोई भी गाड़ी होगी जब स्पीड में जाती है तो ब्रेक लगाने के जस्ट वहीं नहीं रुक सकती, कुछ सेकंड बाद रुक जाए। 4 सेकंड बाद यदि कार का द्रव्यमान दिया है 1000 किलोग्राम, तो ब्रेक द्वारा जो बल लगाया गया है कार को रुकने के लिए, तो वो कितना लगाया गया है, आपसे ये पूछा गया है। दोस्तों, तो जो चीज़ आपको दी है, इसके पहले हमने बल का ही वीडियो एक अपलोड किया है, तो उसको पहले ज़रूर देखें। बल में क्या दिया है कि चाल कितनी दी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो जा ही रही है, तो हमारा v कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर हावर। और क्या दिया है, ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड, अर्थात t की वैल्यू हमारी क्या दी है, 4 सेकंड। यदि कार का द्रव्यमान अर्थात हमें m दिया है, m मास दिया है कितना, 1000 किलोग्राम। तो पूछा क्या है कि बल का परिणाम मतलब F पूछा है आपसे क्या पूछा है, F की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दोस्तों, हमें जो चीज़ दी है वो सबसे पहले लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, F, और हम सभी को पता है कि F बराबर ma होता है। ये सूत्र हमें पता है। ये कहाँ से निकला, तो बल की परिभाषा है द्रव्यमान और त्वरण के मास और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, बल पूछा गया है। तो दोस्तों, इसमें हमें निकालने के लिए F निकालने के लिए m और a दोनों का होना अनिवार्य है। तो हमें m तो पता है लेकिन हमें a पता नहीं है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि v बराबर u प्लस a t।
दोस्तों आप सभी बोलोगे कि यू तो हमें पता ही नहीं है, तो दोस्तों आप बताओ कि यदि जब गाड़ी कार शुरुआत से चली होगी तो वो स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ की होगी, अर्थात यू की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। u की वैल्यू हमें इसमें नहीं दे रखी है, तो u का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु विराम अवस्था से ही चलती है। और v की वैल्यू हमें क्या है, दे रखी है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में लिखना है तो हमें इसमें 5/18 का गुणा करना होगा। दोस्तों याद रखना, किलोमीटर से यदि मीटर में पहुंचा जाए तो 5/18 का गुणा करते हैं, और यदि मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 का गुणा करते हैं। प्लस ए की वैल्यू हमें पता करनी है ए, और टी का मान हमें दे रखा है 4 सेकंड। बस यहाँ पर 4 लिख लेंगे, इसको काट लेंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 4 नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए बराबर 5, 4 पंचे 20, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा ए का मान निकल के आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस एफ बराबर एम ए, तो दोस्तों एफ बराबर एम, एम कितना दिया है 1000 किलोग्राम, और ए का मान आ गया है हमारा 5। तो 1000 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5000 न्यूटन। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक है, हमें ये लिख लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो हम सबसे पहले ये लिखेंगे और फिर पता करेंगे सूत्र से हमें निकालना क्या है। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ये सभी एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल हैं जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 2018 में, 2014 में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वही है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है कि वस्तु का द्रव्यमान। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो चीज़ दी है उसको लिख लेंगे। 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, अर्थात F बराबर हमें दे रखा है, F का मान कितना दे रखा है, 20 न्यूटन। F का मान 20 न्यूटन दे रखा है, और क्या दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण, अर्थात ए की वैल्यू हमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान क्या होगा, अर्थात मास क्या होगा, हमसे पूछा क्या गया है, द्रव्यमान की वैल्यू। आप सभी जानते हैं कि बल का सूत्र जो होता है F बराबर m/a, अर्थात द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही तो बल है। तो m का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो m बराबर हम कह सकते हैं F बटे में a लिख सकते हैं या नहीं, m बराबर F/a लिख सकते हैं। m की वैल्यू निकालनी है, F का मान दे रखा है 20 न्यूटन और a का मान दे रखा है 2। काट लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 10, m बराबर 10 किलोग्राम में लिखा जाता है। तो m का मान कितना, द्रव्यमान कितना आ गया, 10 किलोग्राम। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में
प्रयुक्त हों तो परिणामी बल क्या होगा। हमसे दोस्तों क्या पूछा गया है कि जब दो समान बल, अब इसमें कोई दिया तो कुछ है नहीं है, कह रहा दो समान बल किसी पिंड पर। दोस्तों हमने मान लिया कि ये कोई पिंड है, इस पिंड पर दो समान बल मतलब बराबर बराबर न्यूटन के दो समान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक बल इस तरफ लग रहा है और एक बल इस तरफ को लग रहा है। यदि हम कहें कि यहाँ पर 5 न्यूटन का बल है और यहाँ भी समान है तो 5 न्यूटन का ही होगा, यहाँ 5 का तो यहाँ 5 का, समान बल विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा भी कर दी, तो परिणामी बल क्या होगा, कह रहा है कि इसका टोटल बल क्या होगा। दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको समझा रखा है कि यदि समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हों, समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हों तो परिणामी बल क्या होता है, F1 माइनस F2 होता है। F1 की वैल्यू समान है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि परिणामी बल क्या होगा, तो परिणामी बल होगा 0 और कुछ नहीं होगा। यदि समान बल है और यदि असमान बल है तो प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन समान बल है। आप ही बताओ कि ये कोई वस्तु है, हम 5 न्यूटन से इस तरफ खींच रहे हैं, वो 5 न्यूटन से उस तरफ खींच रहा है, तो क्या ये वस्तु किसी तरफ जा सकती है, नहीं जा सकती है, अर्थात 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कल का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो बल के सारे क्वेश्चन, यदि ग्रुप डी में बल आया तो इससे बाहर कुछ नहीं। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।